हेलो, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, कुछ लोगों के कमेंट और कॉल मुझ पे आई थी कि प्राण पे मैं एक वीडियो बनाऊं। तो आज मैंने सोचा प्राण पे एक वीडियो बना लेता हूं। प्राण जो शब्द है, इसका जो दूसरा पर्यायवाची आप समझ सकते हैं वो वायु से है। प्राण वायु भी उसको कहते हैं। ये है क्या चीज़, इसमें अलग अलग मत अलग अलग ग्रंथों में है, अलग अलग लोगों ने इसके अलग अलग मत दिए हैं। तो इसका जो प्राण हम बात कर रहे हैं उसका वर्णन जो है शिव संहिता में सबसे ज़्यादा हुआ है। शिव संहिता में सबसे पहले प्राण शब्द का जो वर्णन हुआ है, उस प्राण से जो मतलब है वो फ्लो ऑफ एनर्जी से है। फ्लो ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के प्रवाह से मतलब है इसका। फ्लो ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का प्रवाह। ये एक टाइप की कॉस्मिक एनर्जी है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है। पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान एक एनर्जी है। अब ये जीव शरीर में है तो ये चेतन अचेतन हर चीज़ में विद्यमान है, लेकिन जीव के शरीर में जो है ये मूवेबल है। यानी कि चेतन और अचेतन जो शक्तियां हैं, चेतन का मतलब मूवेबल एनर्जी जो है। इसके सोर्सेस क्या क्या हैं? इसके सोर्सेस आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हमें मसल्स बिल्डिंग के लिए या शरीर को बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन के बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज हैं। दालें हैं या अन्य कोई खाद्य पदार्थ हैं, अलग अलग चीज़ों से, दूध से लेते हैं, अंडे से लेते हैं, दालों से लेते हैं। दालों में भी अलग अलग दालें हैं। मटर में, चने में सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह की जैसे प्रोटीन अलग अलग रिसोर्सों से हम लेते हैं, वैसे इस प्राण के भी अलग अलग रिसोर्सेज हैं। इस वायु के भी अलग अलग सोर्स हैं। उसमें से एक तो अपने एटमॉस्फेयर से जो वायु आती है, उसमें जो ऑक्सीजन है उससे है। हम जो फूड लेते हैं उस फूड से जो टूट कर जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है उससे है। तो ये सारी चीज़ें जो आपस में मिलकर एक डायरेक्शनल हो जाती हैं, एक दिशात्मक हो जाती हैं। तो ये दिशात्मक होने के बाद जो है एक एनर्जी जनरेट करते हैं, जिसको प्राणवायु कहते हैं। ये कॉस्मेटिक एनर्जी है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है। तो इस एनर्जी को जो है प्राण वायु कहते हैं। तो शिव संहिता में जो है प्राण, दो प्रकार के प्राणों का वर्णन इसमें हुआ है। एक है प्रमुख प्राण और एक है उपप्राण। तो जो प्रमुख प्राण हैं, इनमें पंच प्राण नाम से भी इनको जानते हैं। पंच प्राणों के नाम से इनको जाना जाता है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। पांच मुख्य प्राण या प्रमुख प्राण हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। और पांच सब प्राण हैं या उपप्राण जिनको कहा जाता है। नाग, कृम, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ये पांच प्रकार के उपप्राण हैं और पांच प्रकार के प्रमुख प्राण हैं। टोटल प्राण 10 हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उपप्राण पूछ रहा है या प्रमुख प्राण पूछ रहा है या टोटल प्राण पूछ रहा है। तो टोटल प्राण 10 हैं, 5 उपप्राण हैं, 5 प्रमुख प्राण हैं। अब इनको किस आधार पर डिवाइड किया गया? क्योंकि प्राण उसका तो एक ही कार्य है, एनर्जी जनरेट करना, मूवमेंट करना। तो इनको जो है इनके विभाग के, उनके कार्यों के आधार पर डिवाइड किया गया। कैसे समझ ले? जिस तरीके से जो है आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो लाइट जलती है, उसका उसको एक जगह जनरेट किया जाता है जिसको पावर हाउस कहते हैं। जो बड़े स्तर का पावर हाउस है, उस पावर हाउस में एनर्जी जनरेट होती है। उस एनर्जी को एक किसी माध्यम से जो है किसी मोहल्ले में पहुंचाया जाता है, किसी इलाके में पहुंचाया जाता है। वहाँ पे फिर ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। फिर ट्रांसफार्मर से भी अलग अलग घरों में पहुंचाए जाते हैं और अलग अलग घरों में मीटर लगाए जाते हैं। तो आप इसी तरीके से समझ लीजिए, ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में जो है कॉस्मेटिक एनर्जी है। उसको आप जो है पावर हाउस समझ लीजिए। जो ब्रह्मांडीय एनर्जी है, ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा है, उसको आप पावर हाउस से समझ सकते हैं कि पावर हाउस है। उस पावर हाउस से जो है एनर्जी एक छोटे पिंड, यानी कि मेरे शरीर में, हमारे व्यक्तिगत अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे शरीर में आया था। इसको आप ट्रांसफार्मर समझ लीजिए, जो एक कॉलोनी के अंदर लगा होता है। तो अब ये ट्रांसफार्मर से भी जो है
अलग अलग मेरे शरीर के अलग अलग प्रदेश में जो है अलग अलग तरीके से इसको काम करने के लिए लगाया गया, तो वो अलग अलग मीटर लगे हुए शरीर में है। तो उनको जो है 5 मुख्य प्राणों में बताया गया, शिव संहिता में इसका वर्णन हुआ है, पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। तो इसमें जो है सबसे पहला प्राण जो है, सबसे पहला जो है, पहली वायु जो है उसका नाम ही प्राण है, दूसरी वाली का नाम अपान है, तीसरी वाली का नाम समान है, फिर उदान है और लास्ट व्यान है। अब इनकी स्थिति हमको समझनी है, आपको पॉइंट वाइज इनकी स्थिति समझनी है। पहला प्राण, प्राण की जो स्थिति है वो हमारे हृदय स्थल, हार्ट से लेके और नोज तक है। तो अबव टू हार्ट आप उसको बोल सकते हैं, हार्ट से ऊपर जो है वो प्राण है। अपान हमारा गुदाद्वार, यानी कि हमारा जो नेवल है, नाभि है, नाभि से नीचे का जो क्षेत्र है उसमें जो एनर्जी है उस एनर्जी को अपान कहा। और इन दोनों के बीच में, प्राण और अपान के बीच में, यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ पर है, हमारी नाभि से ऊपर और हार्ट से नीचे जो है वो समान है। उदान जो है हमारे नाभि से ऊपर है, सॉरी, कंठ से ऊपर की जो है वो उदान है, कंठ से ऊपर, यानी हमारे पूरे ब्रेन बॉक्स में जो है वो उदान है। और व्यान कहा जाता है कि हमारे पूर्ण शरीर में, यानी एक एक सेल में, पूरे शरीर में विद्यमान जो है वो उदान है। तो 5 वायुओं का आपको सबसे पहले नाम याद रखने जो प्रमुख है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इनकी स्थितियाँ। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको याद रखना, हृदय प्राण, नाभि से नीचे गुदा जो द्वार है वहाँ तक अपान, प्राण और अपान के बीच में, यानी नाभि से और हार्ट तक जो क्षेत्र है उसमें समान, कंठ से ऊपर जो हमारा मुखमंडल है उस पे उदान, और शरीर के पूरे हिस्सों में जो है व्यान है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने के लिए, कार्यों को संचालित करने के लिए जो है मीटर लगे हुए हैं। अब इनका हमें जो है फंक्शन समझना है कि इनका कार्य क्या है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है। तो फिजियोलॉजी में इनके अलग अलग फंक्शन आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम प्राण की बात करते हैं, जिसको हमने कहा कि हमारे हार्ट से लेके और नोज तक जो है विद्यमान है, वो प्राणवायु है। ये हमेशा जो है ऊपर उठने का इसका प्रोसेस है, ऑटोमेटिक ये जो है ऊपर उठती है, लेकिन हम एक प्रक्रिया से उसको नीचे की तरफ खींचते हैं। तो यहाँ जो है आप ये समझ लीजिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र विद्यमान है हमारा नोज से लेकर हार्ट तक। तो श्वसन तंत्र को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करने का जो काम करता है वो काम करता है प्राण। पहला, रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करने का जो काम करता है वो प्राणवायु है। दूसरा, अपान, जिसको हमने कहा नाभि से नीचे गुदाद्वार तक है, वो है अपान। इसका काम ये हमेशा ऊर्ध्वगामी, अगर हम एनर्जी छोड़ दें तो ये नीचे के लिए जो है ऑटोमेटिक जाता है। लेकिन इसका जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, चाहे वो यूरिनरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो मल त्याग, मूत्र त्याग करते समय जो फंक्शन उसमें होते हैं, किडनी इसमें आती हैं, यूरिथ्रा इसमें आता है, यूरेटर इसमें आता है, रेक्टस इसमें आता है। तो ये सारा जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, मोटा मोटा आप इतना ध्यान रखिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, अपान। तीसरा आता है आपका समान, समान जो कि प्राण और अपान के मध्य में स्थित है, यानी कि हमारी नाभि वाले जो क्षेत्र में, नाभि से ऊपर का जो क्षेत्र है, तो वहाँ पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट है, इंटेस्टाइन और स्टमक वाला जो पार्ट वहाँ पर विद्यमान है। तो डाइजेशन में जो ऊर्जा लगती है वो समान ऊर्जा है, और उसको एब्जॉर्ब करवाने तक, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट जो करता है हमारा, वो समान वायु है। उसके बाद उदान है। उदान हमने कहा हमारे कंठ से ऊपर है, बेसिकली हमारा जो ब्रेन बॉक्स है, जो ब्रेन बॉक्स है उसको रेगुलेट करने का, यानी नर्वस सिस्टम तो वैसे नीचे पीछे से जो है स्पाइन से होते हुए, और ब्रेन बॉक्स दो पार्ट हैं, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक तो स्पाइन हो गया, दूसरा ब्रेन बॉक्स हो गया। तो जो ब्रेन बॉक्स में जितनी भी प्रक्रियाएं चलती हैं उन प्रक्रियाओं को रेगुलेट करने का काम किसका है, उदान का है। ये हो गया हमारा
नर्वस सिस्टम का जो ब्रेन वाला पार्ट है उसको रेगुलेट करने का काम करता है हमारा उदान। उसके बाद लास्ट हमारा बच जाता है व्यान। तो व्यान का कार्य है संपूर्ण शरीर में एनर्जी को पहुंचाना। तो वो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि जो हमारा ब्लड है वो शरीर के अंतिम सिरे तक, ब्लड हो गया, आर्टरी हो गई, वेंस हो गई, और अलग अलग जो वेसल्स हैं, वो वेसल्स क्या करती हैं, पूरे शरीर को एनर्जी पहुंचाने का जो काम करती हैं। तो वो हो गया हमारा व्यान का कार्य। तो इतना आपको ये पंच प्राण याद रखने हैं। मैं एक बार फिर से गिना देता हूँ। शिव संहिता में पंच प्राण का वर्णन हुआ है। उनमें 5 मुख्य प्राणों की बात उन्होंने करी है। 5 मुख्य प्राणों में पहला है प्राण, दूसरा अपान, समान, उदान और व्यान। ये 5 प्राण के हैं। इनकी दूसरी उसमें आपको उनकी स्थिति, यानी कि कहाँ कहाँ का कार्य क्षेत्र वो संभालते हैं। प्राण हृदय, अपान नाभि से नीचे, समान नाभि और हृदय के बीच में, उदान ब्रेन बॉक्स कंठ से ऊपर, और व्यान संपूर्ण शरीर में। फंक्शन आप रिलेटेड सिस्टम को सीधे सीधे याद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। प्राण रिस्पिरेटरी सिस्टम, अपान एक्सक्रीटरी सिस्टम, समान डाइजेस्टिव सिस्टम, उदान नर्वस सिस्टम और व्यान सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सिर्फ 15 शब्द आपको याद रखने हैं। प्राणों के नाम, वायुओं के नाम, स्थिति और रिलेटेड सिस्टम, ये 3 चीज़ें आप याद रखिए। बाकी जो पंच उप प्राण बच गए हैं उनको अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू।